हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, किसी भी पार्ट में सैलरी इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपको एक जॉब की तलाश है, आप एक जॉब सीकर हैं, तो इंटरव्यू में सैलरी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको निगोशिएट करना, एक अच्छी सैलरी को लेना, क्लाइंट से कैसे डील करना, ये कुछ टेक्निक्स आपको आना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ एक अच्छी सैलरी ही नहीं, ये भी एक साबित करता है कि आप कितना प्रोफेशनल हैं। अगर आपको कुछ टेक्निक्स आते हैं, कैसे क्लाइंट्स को डील करके, उसको कन्विंस करके, उसको अपने विश्वास में लेकर के एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज मैं उससे ले लूँ, ये भी एक बहुत बड़ी एक टेक्निक है और ये एक बताता है कि आप कितना प्रोफेशनल हैं अपने काम में। इस वीडियो में यही बात करूंगा, एक अच्छी सैलरी को कैसे निगोशिएट करेंगे और क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे ताकि क्लाइंट बुरा भी ना माने, आपको रिजेक्ट भी ना करे, कोई रिजेक्शन भी नहीं हो और आप एक अच्छा सैलरी ले सकें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। पूरा समय है आपके पास, इस वीडियो को देखिए, नहीं तो बाद में देखिए जब भी आपके पास समय होता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक इंटरव्यूअर आपका जब इंटरव्यू लेता है तो सैलरी डिस्कशन कब करता है। छोटा सा टेक्निक पहले इसको समझिए आप, तभी आप आगे का क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों, जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेता है, आपका सारा कुछ इंटरव्यू होने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, जब वो संतुष्ट हो जाता है कि नहीं आप एलिजिबल हो उसके कंपनी के लिए और आप परफेक्ट हो, जैसा उसे चाहिए वैसा ही आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तभी वो सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछता है। अगर आप रिजेक्शन हो गई किसी तरह के कोई, या इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दिया, तो सैलरी तक बात पहुंचती ही नहीं है। जब इक्वली दोनों सेटिस्फाइड हैं तभी सैलरी निगोशिएशन होता है। ठीक है, आप उतना ही ज़रूरी हो उस कंपनी के लिए जितनी ज़रूरी ये नौकरी है आपके लिए। आपके बगैर इसका काम नहीं हो सकता है और उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता है। काम मतलब सैलरी भी आपको चाहिए, पैसा चाहिए, जीवन में पैसा चाहिए। जब सैलरी की बातें होती है तभी यहीं पे सारा खेल होता है। ठीक है, अब आपके टैलेंट के ऊपर है, आपके पर्सनालिटी के ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है कि आप कितना सक्षम हैं उससे मैक्सिमम सैलरी उससे लेने के लिए, उससे मैक्सिमम सैलरी आप ले सके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वो क्लाइंट के ऊपर। कोई भी कंपनी क्लाइंट को एक रेंज दे देती है, फॉर एग्जांपल 30,000 टू 35,000 या 40,000, उसने एक रेंज दे दिया क्लाइंट को। इट्स डिपेंड, वो क्लाइंट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा इंटरव्यू आपने दिया हुआ है, क्लाइंट को कितना ज़्यादा कन्विंस आपने किए हैं, क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड है आपसे। इसी के ऊपर में मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी का एक रेंज होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये मैक्सिमम सैलरी का रेंज मैं कैसे ले लूँ। ठीक है ना, तो कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ बातें होती है, उसे आपको सीखना चाहिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप अपने सैलरी को हाई करके भी नहीं बताना है और लो करके भी नहीं बताना है, बहुत कम भी नहीं बताना है और ज़्यादा भी नहीं बताना है, और एक सैलरी रेंज भी नहीं बताना है उसे। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप जॉब की इंटरव्यू आप दे रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम जानता हूँ, जिस काम की मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है अभी प्रेजेंटली। उसके अकॉर्डिंग ही आप थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी आप अपने सैलरी रेंज को नहीं बताइए। इट मीन्स कि आपकी मार्केट वैल्यू 30,000 है, 30,000 रुपये महीना है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि सर मुझे 25 से 30 के बीच में चाहिए या 30 से 35 के बीच में चाहिए, 30 टू 35,000 के बीच में मुझे सर चाहिए। ये बीच नहीं चलेगा, आप एक एग्जैक्ट बता दीजिए। ठीक है, 28,500, 28,500 रुपये मुझे चाहिए सर, दैट्स इट। लेकिन उसके साथ में ये भी आपको मेंशन करना कि सर ये नेगोशिएबल है,
हम निगोशिएट कर सकते हैं इसके लिए, ये ज़रूर लगाइए। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि जो क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है, उसका जो कंपनी ने उसको जो एक रेंज दिया हुआ है, उस रेंज से बहुत ज़्यादा अगर आप बताते हैं तो वहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है या नो बोल सकता है, सॉरी बोल सकता है। तो कभी भी आप अपनी सैलरी को बताते समय आप अपनी एक्सपेक्टेशन जब भी आप बताते हैं तो निगोशिएबल ज़रूर बताइए कि निगोशिएट हो सकता है, ये मेरा फाइनल नहीं है। इट मीन्स कि येस और नो नहीं है। ओके, आप अपनी पिछली सैलरी, आपकी जो प्रीवियस कंपनी रही है, जो वहाँ पे सैलरी मिलती थी, हमेशा उससे कुछ परसेंट आपको बढ़ाकर ही सैलरी बताना है। ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं बताना है या बहुत कम भी नहीं बताना है आपका जो प्रीवियस सैलरी है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो कभी भी आपसे पे स्लिप का डिमांड कर सकता है कि ठीक है, आप अपना जो प्रीवियस कंपनी की जो पे स्लिप है आप मुझे दिखा दीजिए, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि आपको इतना पे करती थी पिछली कंपनी आपको। तो वहाँ पे फिर फंस जाएंगे आप। तो कभी भी पे स्लिप को भी आप अपने साथ में रखना है इंटरव्यू के अंदर में, और पे स्लिप को बिल्कुल संभाल कर रखना है। क्लाइंट मांगता है, इंटरव्यू मांगता है, आपको दिखा देना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट सैलरी, अगली कंपनी की सैलरी डिसाइड होती है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या आपका सैलरी रेंज होनी चाहिए। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू ले लेता है, लास्ट में आपसे पूछता है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये एक बहुत बड़ी सवाल है और यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और सारा खेल यही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इस पॉइंट पे आपको संभल कर रहना है, बहुत ही सोच समझ के और एक प्रोफेशनल वे में आपको जवाब देना है, ताकि लगे कि आप एक प्रोफेशनल हैं। और कभी भी आपको सैलरी स्टार्टिंग में खुद से डिस्कस नहीं करना है कि सर मेरी सैलरी क्या है, ये कभी नहीं पूछना है। अभी इंटरव्यू हुआ नहीं, आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए, क्लाइंट आपसे खुश है, आपसे सेटिस्फाइड है नहीं है, बट आपको पता नहीं है, बट आपने सैलरी की बातें आपने शुरू कर दी। तो बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करना है। सैलरी की बातें खुद से स्टार्ट नहीं करना है, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन नहीं करनी है जब तक क्लाइंट सामने से नहीं पूछता है। अगर सैलरी पूछे बगैर क्लाइंट कहता है कि ओके थैंक यू आप जा सकते हैं, तो इट मीन्स मैक्सिमम चांसेस होता है कि आप रिजेक्ट कर दिए गए हो, उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो आप। ठीक है, क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी वहाँ पर आपको सैलरी की बातें नहीं करनी है। क्लाइंट खुद ही पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितना है, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, तभी आपको कुछ बोलना है सैलरी के बारे में। दोस्तों ये बहुत सारे लोग ऐसे भी, अगर क्लाइंट पूछता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी उनको जवाब देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट है और इसी वे में आपको जवाब देना है। हाउ कैन आई टेल यू माई सैलरी एक्सपेक्टेशन, यू टेल मी हाउ मच यू आर पेइंग, देन आई विल टेल यू इट्स ओके और नॉट। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं। जब आपसे क्लाइंट आपसे पूछता है, जब आपकी क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि आप पहले ना बताकर क्लाइंट से आप खुद ही पूछ लें कि भाई आप कितना पे करना चाहते हो, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये ठीक है कि नहीं है मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पूछते हैं तब भी कोई बात नहीं है, और मेरे हिसाब से इस तरह की क्रॉस क्वेश्चन करने से आप बचें। अगर क्लाइंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हमारी ये है, लेकिन साथ में क्या बताना है, निगोशिएबल है, ये निगोशिएट कर सकते हैं हम, ये फिक्स नहीं है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से एक अच्छा पैकेज वहाँ से आप निकाल सकते हैं कुछ टेक्निक के ही द्वारा, ताकि अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल इंसान कभी भी अनप्रोफेशनल बातें नहीं करता है, और इंटरव्यू के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों ऑफर लेटर पे अगर आपने साइन कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका इंटरव्यू आपने सिग्नेचर करा लिया, साइन करा लिया, तो उसके बाद सैलरी की बातें नहीं करनी है। उसके बाद किसी भी तरह की कोई निगोशिएट नहीं करना है सैलरी के अकॉर्डिंग। सैलरी को लेकर के कोई बातें नहीं। सिग्नेचर करने का मतलब है कि आप 100% सेटिस्फाइड हैं और आप एक्सेप्ट आपने किया और इस पर सिग्नेचर कर दिया, अब कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आगे की जो प्रोसेस है वही होगा, सैलरी पे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी दोस्तों। हाँ, सैलरी निगोशिएट करना आपका राइट है। ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान आप सैलरी निगोशिएट कर सकते हैं, जब भी सैलरी की बात होती है तब। ठीक है, ये आपका राइट है, क्योंकि सैलरी को
लेने के लिए, इस सैलरी को पाने के लिए आपने अपने ज़िंदगी को 25 साल 20 साल आपने दिया है, समय दिया है। आप खुद अपने जीवन को उस लायक बनाया है कि कोई सामने से पूछ रहा है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, ये खुद आपने बनाया है, खुद मेहनत किया है, तो ये आपका राइट है। आप निगोशिएट कीजिए, आप बात कीजिए, ठीक है ना, लेकिन पोलाइटली आप अड़ियल टाइप का वहाँ पे अपनी बातों पे बिल्कुल नहीं हो जाइए कि भाई इतना सैलरी मिलेगा तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक पोलाइटनेस होनी चाहिए उसके अंदर में, एक पोलाइटली बात होनी चाहिए। लास्ट में एक्सेप्ट करना नहीं करना ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों, ताकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है लगे कि नहीं आप एक प्रोफेशनल हो और आपको किसी भी तरह मैं हायर करके ही जाऊँगा। जॉब इंटरव्यूज़ में जाने से पहले ही आप डिसाइड आप करें कि मुझे कितना सैलरी बताना है। वहाँ जाकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपने जब सामने इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं, सर गिव मी 2 मिनट्स। तो ये यार नहीं, ये प्रोफेशनल वे नहीं है। तुरंत हाजिर जवाब होनी चाहिए वहाँ पे। जैसे ही पूछता है आप बताइए उसको कि ये मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन है और ये निगोशिएबल है, हम निगोशिएट कर सकते हैं इस पर। तो पहले से डिसाइड कर जाना एक अच्छी बात है। आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, एक प्रोफेशनल तरीके से आपने काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहे। अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है, जो आपने डिमांड किया है बहुत ही ज़्यादा है, कि आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी रेंज से ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो सॉरी बोलेगा। तो आपको समझाना है, उसे कन्विंस करना है कि मैं इतना सैलरी मांग रहा हूं तो क्यों मांग रहा हूं, आखिर मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है। आप अपने स्किल्स के बारे में बताइए, आपकी जो प्रीवियस स्टोरी रही है, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, आपने किस कंपनी में आपने काम किया उसके बारे में बताइए, क्या क्या प्रोजेक्ट आपने किए हैं उसके बारे में बताइए, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। उसको कन्विंस कीजिए कि मैं जो ये सैलरी बता रहा हूँ मैं इस लायक हूँ। लेकिन अगर फिर भी उसकी रेंज से ज़्यादा है तो डिसाइड आपको करना है कि एक्सेप्ट क्या करना है आपको। अगर निगोशिएट करना है, आप देखिए कि बहुत अच्छी कंपनी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर इस कंपनी में मैं आज काम कर रहा हूँ तो आगे चल के बहुत ज़्यादा सैलरी मुझे मिलने की चांसेज है इस कंपनी के बेस पे, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बहुत बड़ी रिपुटेशन है इस कंपनी की। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए थोड़ा, क्योंकि फ्यूचर भी एक चीज़ होती है, हर चीज़ सैलरी नहीं होती है प्रेजेंटली।